लेटेस्ट न्यूज़ 51 में आपका स्वागत है। कल के क्लास में हम देखे थे कुछ क्वेश्चन और आज सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे भूगोल से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगर आप सभी फर्स्ट वीडियो के पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें या हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। वीडियो के फर्स्ट पार्ट प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो ये सेकेंड वीडियो की पार्ट है। तो अगला मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, ये भूगोल से संबंधित मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हो, भारत का भूगोल, इसमें क्या है, भारत का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होने वाला है। तो कुछ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हमने करवा दिया था, जो कि ये हमारी वीडियो सेकेंड पार्ट होने वाली है। इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। और मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अपडेट होती रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया है, कौन सी नदी कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढालों पर मानसरोवर झील के निकट 5000 मीटर की ऊंचाई के राक्षस तल से निकलती है। दिया है कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढालों से, क्या है, कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढालों से मानसरोवर झील निकट 5000 मीटर की ऊंचाई से राक्षस तल से निकलती है। कौन निकलती है, सतलुज या शतद्रु? शतद्रु। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, सिंध नदी लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में, सिंध नदी लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में कितने किलोमीटर की ऊंचाई से निकलती है? तो ये हमारी 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कितने मीटर की ऊंचाई से निकलती है? 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, जो कि सिंध नदी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कौन सी नदी बिहार की शोक कहलाती है? कौन सी नदी बिहार की शोक कहलाती है? तो ये हमारी कोसी नदी है। कौन सी नदी है? कोसी नदी, जो कि बिहार की शोक कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सतलुज नदी भारत में 1050 किलोमीटर लंबी है, 1050 किलोमीटर लंबी है, तथा इसका अफवाह क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला है? इसका अफवाह क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला है? इसका अफवाह क्षेत्र 24,087 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने में फैला है? 24,087 वर्ग किलोमीटर में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कौन सी नदी सापू नदी के नाम से लद्दाख, सापू नदी के नाम से लद्दाख और कैलाश की घाटियों के बीच महान हिमालय श्रेणी के समानांतर पूर्व की ओर 1100 किलोमीटर तक तिब्बत में बहती है? लद्दाख और कैलाश की घाटियों के बीच, लद्दाख और कैलाश की घाटियों के बीच हिमालय श्रेणी के समानांतर पूर्व की ओर 1100 किलोमीटर तिब्बत में बहती है। ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंटक के निकट सिंधु नदी समुद्र तल से 610 मीटर की ऊंचाई, किसने? 610 मीटर की ऊंचाई पर बहती है और कितनी चौड़ी? 250 मीटर तक चौड़ी हो जाती है। कितने तक? 250 मीटर तक चौड़ी हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सोन नदी कितने किलोमीटर लंबी है? सोन नदी हमारी 780 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 780 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी की संपूर्ण लंबाई है कितनी है? 2900 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 2900 किलोमीटर लंबी है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस नदी ने मध्यवर्ती घाटी बीहड़ों का निर्माण किया है? ये है चंबल। कितने हैं? चंबल। आपको मैं डीप में नहीं बता रहा हूँ, ताकि अगर डीप में मैं बताने लगूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आपको डीप में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले भी पार्ट में हम आपको अलग से वीडियो बनाएं। और किसी भी सब्जेक्ट पर या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, मैं आपसे वो वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। हमारा क्वेश्चन है, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये क्या है? माही नदी की
560 किलोमीटर लंबी है। क्या है? 560 किलोमीटर लंबी है। निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? ये सभी आप लोग जानते होंगे, ये सांभर झील है, सबसे बड़ी झील है जो कि खारे पानी की झील है। तापी या ताप्ती नदी, अगला हमारा क्वेश्चन है, तापी या ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई, मुल्ताई मतलब मूल ताप्ती नगर के पास से कितने मीटर की ऊंचाई से निकलती है? जो ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कितने किलोमीटर की ऊंचाई से निकलती है? तो आप सब जानते हैं कि कितने किलोमीटर की ऊंचाई से ये निकलती है। ये जो है हमारी 762 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कितनी ऊंचाई से निकलती है? 762 मीटर, जो कि 100 वाला ऑप्शन भी है, 100 वाला भी है, 2 वाला भी है, और इसमें सारा ऑप्शन सेम है। तो आप 762 आप ट्रिक लगा के आ जाइए। अगर नहीं पता होगा तो आप देख ही रहे हैं, सारा ऑप्शन अगर ऐसा आ जाए, ऐसा तो आता नहीं है, कहीं कहीं ऑप्शन आता है कि जो चारों एक ही ऑप्शन दिया हो, अलग अलग तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी सागर झील का निर्माण किस नदी पर किया गया? गांधी सागर झील का निर्माण किस नदी पर किया? यह चंबल नदी पर किया गया। किस नदी पर किया गया? चंबल नदी पे किया गया। अगला क्वेश्चन, कौन सी झील मीठे जल की झील कहलाती है? यह है कोलेरू। कौन सी है? कोलेरू। कोलेरू को हम मीठे जल की झील कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? यह है पेन्नार। कौन सी है? पेन्नार है। बेतवा, नर्मदा, बनास, ये सारा नहीं है। है कौन? पेन्नार है। कौन सा है? पेन्नार है। पेन्नार जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये क्वेश्चन आपको फिर दोहरा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको मैं बता ही दिया हूँ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विशाल सरदार सरोवर बहुमुखी योजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये ताप्ती नदी पर किया गया। किस नदी पर किया गया है? सॉरी, नर्मदा नदी पे किया गया है। ताप्ती नदी पे नहीं, नर्मदा नदी पे किया गया है। सांभर झील का अफवाह क्षेत्र लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर है। सांभर झील का जो अफवाह क्षेत्र है कितने किलोमीटर है? 5000 वर्ग किलोमीटर के है। इसका क्षेत्र लगभग 5000 किलोमीटर तक है। किसका है? सांभर झील का। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी नदी कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है? ये है फर्स्ट ऑप्शन, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कृष्णा नदी के प्रमुख सहायक नदी है। अगला है, कावेरी नदी पर किस झील का निर्माण किया गया है? इसमें 2 ऑप्शन होगा, कृष्ण राजा सागर। कौन सा? कृष्ण राजा सागर। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रायद्वीप भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसमें हमारी साबरमती भी बहती है और माही भी बहती है, दोनों बहती। ये दोनों नदियां हैं, ये दोनों नदियां बहती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर मतलब 1312 किलोमीटर लंबी है और इसका अफवाह क्षेत्र कितना है? 93,180 किलोमीटर। 93,180 किलोमीटर। चंबल नदी गंगा नदी में गिरती है। चंबल नदी कहाँ गिरती है? चंबल नदी गंगा नदी में गिरती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हीराकुंड झील का निर्माण महानदी पर किया गया है। कहाँ किया गया है? महानदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जोग प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? शरावती में है कि कावेरी पे है कि तुंगभद्रा पे कि पेनार पे? ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, शरावती नदी। कौन सी नदी? शरावती नदी। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वत श्रेणी है? इसका साबरमती होगा। क्या होगा? साबरमती। अरावली पर्वत श्रेणी का उद्गम स्थान कहाँ है? साबरमती में है। अगला क्वेश्चन हमारा, अमरकंटक पहाड़ी से
1057 मीटर की ऊंचाई से निकलकर नर्मदा एक तंग गहरी और सीधी घाटी में पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। 90 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कौन सी झील लैगून झील का उदाहरण है? तो ये चिल्का झील भी हो जाएगा और पुलिकट झील भी हो जाएगा, ये लैगून झील का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा, लूनी नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये लूनी नदी कहाँ पे गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी झील अनुमानित रूप से प्राचीन काल में ज्वालामुखी के मुंह से जल भर जाने से बनी है? कौन सी नदी झील अनुमानित रूप से प्राचीन काल में ज्वालामुखी के मुंह से जल भर जाने से बनी है? ये कौन सी नदी है? ये लोनार झील है। कौन सी झील है? लोनार झील है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु में उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों का तापमान या उससे भी अधिक पहुंच जाता है। कितने से पहुंच जाता है? 46 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में होने वाली आम्र वर्षा वर्ष के किन महीनों में होती है? अप्रैल और मई में होती है। दक्षिणी भारत में होने वाली आम्र वर्षा वर्ष के किन महीने में होती है? अप्रैल और मई में होती है। ग्रीष्म ऋतु में रात्रि के न्यूनतम ताप उत्तरी भाग के 21 डिग्री, कितने डिग्री? 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास और दक्षिणी पठार के पूर्वी भागों में कुछ 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहती है। कितने रहती है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें किस कारण दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है? ये हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप की स्थिति के कारण होती है। किसके कारण? दक्षिणी प्रायद्वीप की स्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऊपरी अधोल मंडल में वायु तीव्रगामी धाराएं चलती है जिसे हम जेट प्रवाह कहते हैं। यह वायु धारा कैसी चलती है? पश्चिम से चलती है। कहाँ चलती है? पश्चिम से चलती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान पश्चिमी समुद्र तट पर होता है। कितना होता है? जो ग्रीष्म ऋतु में हमारा न्यूनतम तापमान पश्चिमी घाटी पे होता है, ये कितना होता है? 27 डिग्री से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। कितने तक? जिसमें सारा ऑप्शन आपका एक ही है, तो आप कोई भी एक ऑप्शन मार सकते हैं ट्रिक को। और लास्ट एक क्वेश्चन हमारा है, सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर का होता है। ये कितने होता है? 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये रही हमारी वीडियो की सेकेंड पार्ट। फिर आपसे मिलेंगे हम अगले पार्ट में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।